हेलो गाइज, YCT बुक्स ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। फाइनली आपके लिए प्रैक्टिस सेट 5 हिंदी का आ चुका है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपने चैनल पर हिंदी प्रैक्टिस सेट की शुरुआत की है, जो किसी भी एग्जाम में आपके काम आएगी, जिसमें हिंदी आती है। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, इसलिए आप लोग इसे देखना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्नों के ही माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर होंगे। यकीन मानिए कि हम वर्णमाला के आज लाए हैं, क्रम बाई क्रम लाएंगे। जैसे आज वर्णमाला लाए हैं तो कल संज्ञा लाएंगे, विशेषण, सर्वनाम, सारी हिंदी के टॉपिकों के क्रम बाई जब लाएंगे, जिसमें सारे प्रश्नों के ही माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। 80% क्वेश्चन आपको मेरे प्रश्नों के ही माध्यम से आपको सॉल्व कर लेंगे। किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को आप त्वरित हल करेंगे। सिर्फ जो हम बताएं उसको आप नोट कर लीजिएगा बस। यकीन ना हो तो वीडियो को पूरा देखें। आइए आज हल करते हैं पहला क्वेश्चन। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? चलिए, शब्द की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? कोई बता सकता है वर्ण किसे कहते हैं? लिखित भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। लिखित भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। लिखित भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, उसे वर्ण कहते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बुकों में बहुत क्लिष्ट शब्दावली दी हुई है। हम आपको उस शब्दावली को बता रहे हैं जो आपके जेहन में उतर जाए, जो आपके दिमाग में बस जाए, जिससे आप सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लें। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई क्या है? दूसरे का होगा बी, ध्वनि। भाषा की मूल इकाई कहते हैं ध्वनि को। ध्वनि किसे कहते हैं? कोई बता सकता है ध्वनि किसे कहते हैं? जो दिखाई ना दे और सुनाई दे। मौखिक भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो दिखाई ना दे और सुनाई दे, उसे ध्वनि कहते हैं। मौखिक भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो दिखाई ना दे और सुनाई दे, उसे ध्वनि कहते हैं। चलिए, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? आप लोग अगर मेरा प्रैक्टिस सेट शुरू से देख रहे होंगे तो आप लोगों को जरूर आज पता चल गया होगा बिना पढ़े हिंदी में कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। चौथे का सही ऑप्शन क्या होगा? डी। चौथे का सही ऑप्शन क्या होगा? सी, डी। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। इसमें स्वरों की संख्या 11 होती है तथा मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इसमें स्वरों की संख्या 11 होती है, स्वर 11 होते हैं, व्यंजन होते हैं 33 व्यंजन। चलिए, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? 52। लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? कोई बता सकता है लिपि किसे कहते हैं? ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती हैं। क्या? ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। चलिए, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? बताइए आप लोग। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? सिर्फ 2 प्रकार की होती हैं, स्वर एवं व्यंजन। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? स्वर एवं व्यंजन 2 प्रकार की होती हैं। चलिए, वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के 2 भेद होते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। ध्वनियों के भी 2 भेद होते हैं। ध्वनि को ही ध्वनि और वर्ण, वर्णों एवं ध्वनि, स्वर एवं व्यंजन। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? बताइए आप लोग। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है
उसे स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब स्वर किसे कहते हैं? अब आप लोगों को लिखना है कि स्वर किसे कहते हैं। ऐसी ध्वनियाँ जिनको बोलते समय मुख कभी बंद नहीं होता है, ऐसी ध्वनियाँ जिनको बोलते समय मुख कभी बंद नहीं होता है उसे स्वर कहते हैं। ये हमारी देसी परिभाषा हुई जो आपके दिमाग में सदैव याद होनी चाहिए। किताबी परिभाषा क्या होती है स्वर की? वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण वाग यंत्रों की टकराहट के बिना स्वतंत्र अवस्था में होता है उसे स्वर कहते हैं। क्या किताबी परिभाषा क्या है? वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण वाग यंत्रों की सहायता के बिना यानी टकराहट के बिना स्वतंत्र अवस्था में होता है उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। चलिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? अभी हमने बताया आपको, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण वाग यंत्रों की सहायता के बिना या टकराहट के बिना होता है, स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, उसे स्वर कहते हैं। जस्ट अभी हमने आपको बताया। तो इसका 9वें का सही क्या होगा? स्वर। 9वें का क्या होगा? स्वर होगा। चलिए आइए 10वां क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? अभी हमने बताया आपको 11। निम्न में कौन स्वर नहीं है? निम्न में कौन स्वर नहीं है? अब आप लोगों को बताना है कि निम्न में कौन स्वर नहीं है। इसमें यानी 3 हैं, 1 नहीं है। 11वें का सही आंसर क्या होगा? 11वें का होगा डी। इया स्वर नहीं है। स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ए, ओ, री, ए, आए, ओ, आओ, इतने स्वर होते हैं। चलिए, 12वें का भी बताना है कौन स्वर नहीं है। तो इसमें आप देखते ही मान लगा दीजिए। ब स्वर नहीं है। ब क्या है? व्यंजन है। ब क्या है? व्यंजन है। ब का वे क्या है? व्यंजन है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी। इसका सही आंसर क्या होगा? डी। निम्न में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर। 13वें का सही आंसर क्या होगा? डी। 13वें का सही आंसर क्या होगा? डी। मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं? निम्न में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आप लोगों को बताना है कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। आप लोगों को बताना है कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? चलिए, वे स्वर जिनको बोलते समय ह्रस्व से दुगना समय लगे। वे स्वर जिनको बोलते समय ह्रस्व से दुगना समय लगे। वे स्वर जिनको बोलते समय ह्रस्व से दुगना समय लगे उसे क्या कहते हैं? दीर्घ। उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। इसको बोलिए आ, यानी ह्रस्व से दुगना स्वर लगे। वे स्वर जिनको बोलते समय ह्रस्व से दुगना स्वर लगे, दुगना समय लगे, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? अगर कुछ ना आता हो तो आप लोग इतना याद रखिए कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये आपको जहाँ दिखे वो दीर्घ स्वर है। ठीक। और अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री, ये आपको जहाँ दिखे वो क्या है? लघु स्वर है। चलिए, लघु स्वर या ह्रस्व स्वर। चलिए, फिर आप लोगों को बताना है निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। आप लोग छांटिए कि हमने क्या बताया। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? बड़ा ई है, दिख रहा है? सही है। बड़ा आ कौन कौन सा है? अभी हमने बताया, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, यही दीर्घ स्वर है। चलिए, 15वां क्वेश्चन। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? फिर आप लोग छांट लीजिए। ए। इसका सही आंसर क्या होगा? ए। आ है ना। चलिए, निम्न में कौन सा संयुक्त स्वर है? 16वें का बताइए। 16वें, निम्न में कौन सा संयुक्त स्वर है? 16वें का होगा आंसर डी। ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 चीज़ें याद रखिए संयुक्त स्वर जब भी छांटने के लिए। ऐसे क्वेश्चन वर्णमाला में हजारों बार एग्जामों में आते हैं। आप देख लीजिए, सारे क्वेश्चन कोई वीडियो में आया हुआ है, कोई बीएड में आया हुआ है। अभी हम जो 15वां क्वेश्चन लगा यूपी बीएड एग्ज़ाम 2004 में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, आप लोगों को रटना है। रट लीजिए इसे
ए ऐ ओ औ, ये क्या है? संयुक्त स्वर है। स्टेनोग्राफर परीक्षा 2015 में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो संयुक्त स्वर किसे कहते हैं तो हम बता देते हैं। वे स्वर जो किन्हीं दो असमान स्वर से मिलकर बनते हैं, वे स्वर जो किन्हीं दो असमान स्वर से मिलकर बनते हों उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। वे स्वर जो किन्हीं दो असमान स्वर से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं, या उसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। जो दो मात्राओं से मिलकर बने उसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, संयुक्त स्वर भी कहते हैं। चलिए 17वां क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? आप लोगों को बताना है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। चलिए वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? 18वें का सही क्वेश्चन बताना है। 18वें का सही आंसर क्या है? स्वर है। वर्ण तालिका के अनुसार ये सब क्या हैं? स्वर हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं? स्वर हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार बताइए। स्वर ध्वनि के प्रकार बताइए। अभी हमने बताया कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उपर्युक्त क्या होगा इसका? उपर्युक्त इसका होगा तीनों, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसका क्या होगा? तीनों। जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 20वें का सही बताइए। 20वें का क्या होगा? बी। जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अग्रस्वर, पश्चस्वर, अग्रस्वर, पश्चस्वर, मध्यस्वर। अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर। कौन कौन से? फिर से याद रखिएगा, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। जिह्वा के आधार पर यही 3 स्वर होते हैं। ठीक। और अग्रस्वर किनको कहते हैं? अग्रस्वर किसको कहते हैं? समझिए आप लोग, अग्रस्वर किसको कहते हैं? कोई बता सकता है अग्रस्वर किसको कहते हैं? अग्रस्वर किसको कहते हैं? मध्यस्वर किसको कहते हैं? और आप लोगों को पश्चस्वर किसको कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता है उनको क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं आप लोग रट लीजिएगा। अगर आपको परिभाषा न आए तो आप लोग सिर्फ उतना रट लीजिए, इतने रट लीजिए, काम आएगा। अग्रस्वर में कौन कौन से होते हैं? ई, आए। अगर अग्रस्वर छांटने के लिए आ जाए तो आप लोग आंख मूंद कर लगा दीजिए। ये 4 शब्द अगर कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन देता, निम्न में से अग्रस्वर छांटिए, 1 रहेगा 3 नहीं रहेगा। तो ई याद कर लीजिएगा। अग्रस्वर में अ आता है, बड़ी ई आती है, ए आता है। अब आपका मध्य स्वर में कौन सा आता है? मध्य स्वर। अब आपको बताना है मध्य स्वर। मध्य स्वर पहले जानिए किसको कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। जैसे बोलिए आप, ना याद रहे तो सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर छांटने के लिए आ जाए मध्य स्वर किसे कहते हैं तो याद रखिए। अब पश्चस्वर किसे कहते हैं? पश्चस्वर किसे कहते हैं? पश्चस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है उन्हें पश्चस्वर कहते हैं। जैसे आप बोलिए, खुद बोलिए, आ, ऊ, ओ, औ। ये सब क्या होते हैं? कौन कौन सा होता है? अगर ना आए तो याद कर लीजिए, रट लीजिए। बड़ा आ, ओ, औ, यही इतना होता है। बड़ा आ, ओ, औ। इतने चीज अगर आ जाए पश्चस्वर। चलिए अर्धविवृत स्वर हैं, निम्न में से अब अर्धविवृत स्वर हैं। अर्धविवृत स्वर आपको बताना है। अर्धविवृत स्वर 21वें का बताना है। 21वें का क्या होगा? ए, बी। अर्धविवृत स्वर किसे कहते हैं? अर्धविवृत स्वर किसे कहते हैं? अर्धविवृत का मतलब क्या होता है?
वे स्वर जिनको बोलते समय मुख आधा खुले। क्या? वे स्वर अर्ध विवृत मतलब होता है खुलना। विवृत का मतलब क्या होता है? खुलना। वे स्वर जिनको बोलते समय मुख आधा खुले उसे क्या कहते हैं? अर्धविवृत। वे स्वर जिनको बोलते समय मुख आधा खुले उसे अर्धविवृत कहते हैं। अर्धविवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? ऐ, ओ, और। वे स्वर जिनको बोलते समय मुख आधा खुले उसे क्या कहते हैं? अर्धविवृत स्वर। चलिए, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे वे हैं क्या? 22वें का बताइए आप लोग। 22वें का सही आंसर क्या होगा? डी, निर्नासुक स्वर। जिनकी ध्वनि, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी SSSC वन रक्षक सन 2018 में लेटेस्ट क्वेश्चन है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या है? निर्नासुक स्वर हैं। क्या है? निर्नासुक स्वर। कौन कौन से होते हैं? अंगा, ड़, इया, ड़, न, म, इयण, अंगण, नियण, म। क्या? कौन कौन सा? अंगा, री, अण, न, म, ये होते हैं निर्नासिक स्वर। चलिए, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? देखिए, कनिष्ठ सहायक 2016 में आया था। 23वां क्वेश्चन, भाषा विज्ञान की दृष्टि से, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 23वें का बताइए आप लोगों को। पश्च स्वर है। कौन सा? पश्च संवृत स्वर है। पश्च क्या है? संवृत स्वर है। पश्च संवृत स्वर है। संवृत का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? संवृत का मतलब क्या होता है? बंद होना। विवृत का मतलब क्या होता है? खुलना। पश्च संवृत परिभाषा क्या है? पश्च संवृत किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। अभी हमने बताया है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है उसे पश्च स्वरित करते हैं। पर का होता है? बड़ा आ, कुछ ना आए तो बस इतना रट लीजिए, बड़ा ऊ और ओ, रट लीजिए आप लोग। चलिए, बड़ा आ, ओ। चलिए, ओठों की, चलिए 24वां क्वेश्चन, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में कौन आवृत्तमुखी स्वर हैं? ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में कौन आवृत्तमुखी स्वर हैं? चलिए, 24वें का बताइए आप लोग। 24वें का सही आंसर क्या होगा? ई। आवृत्तमुखी मतलब क्या है? अगोलाकार। आवृत्तमुखी मतलब जो वृत्ताकार ना हो। पूछ रहा है कि होठों की आकृति के आधार पर जो गोलाकार ना हो। होठों की आकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार और गोलाकार। अवृत्ताकार मतलब अवृत्तमुखी मतलब अगोलाकार पूछ रहा है। कौन कौन से होते हैं? अगोलाकार, आ। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, ए, बड़ा ऊ। इतने चीज होते हैं अवृत्ताकार, होंठ की आकृति के आधार पर। चलिए, 25वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? आप लोगों को बताना है कंठ वर्ण कौन सा है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंठ वर्ण कौन सा है? इसका सही आंसर होगा, 25वें का सही आंसर होगा बी, अ। कंठ वर्ण किसे कहते हैं? स्वरों में आ कंठ वर्ण होता है। ई कौन सा होता है? तालु वर्ण होता है। ई अगर कोई पूछे ई क्या है तो तालु वर्ण है, ठीक। उ क्या है? उ क्या है? कोई बताता था? ओष्ठ वर्ण है। उ क्या है? ओष्ठ वर्ण है। उ क्या है? ओष्ठ वर्ण है। कंठ प्लस तालु कौन सा है? कंठ तालु। अगर कभी पूछ ले कंठ तालु कौन कौन से होते हैं तो ए कंठ तालु होते हैं। ए कंठ तालु होते हैं। मूर्धा क्या होता है? री आपका मूर्धा होता है। अगर कंठ ओष्ठ पूछ ले तो ओ क्या? कंठ ओष्ठ पूछ ले तो ओ। चलिए,
आज क्वेश्चन समाप्त हुआ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं। यदि कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम सुधार करेंगे आने वाली वीडियो में। या कोई सलाह हो, कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।